उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए राज्य में हलाल सर्टिफिकेट से जुड़े फूड प्रोडक्ट पर बैन लगा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले का संज्ञान लेने के बाद शनिवार को प्रतिबंध के बारे में आदेश भी जारी कर दिया। आदेश के अनुसार हलाल सर्टिफिकेशन युक्त खाद्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण, वितरण और बेचने पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाता है। तो आज के एक्सप्लेनर में जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर यूपी में हलाल पर बवाल क्यों मचा हुआ है और क्या है यह हलाल प्रोडक्ट से जुड़ा हुआ पूरा मामला, खाद्य सुरक्षा से इसका क्या लेना देना है, और साथ ही जानेंगे कि आखिर भारत में फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जैसी रेगुलेटरी बॉडी है तो फिर हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ रही है। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली लाइन का एक्सप्लेनर। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 18 नवंबर को हलाल सर्टिफिकेशन वाले खाद्य पदार्थों को बनाने, बेचने और भंडारण करने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया। यूपी सरकार ने कहा कि तेल, साबुन, टूथपेस्ट और शहद जैसे शाकाहारी उत्पादों के लिए FSSAI के अलावा अलग से हलाल प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। इसके पीछे सरकार ने दावा किया कि यह प्रतिबंध लोगों के स्वास्थ्य हित में और भ्रम या अफवाह को रोकने के लिए लगाया गया है। यूपी सरकार के आदेश में कहा गया कि खाद्य उत्पादों का हलाल प्रमाणीकरण के खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता के बारे में भ्रम पैदा होता है और यह पूरी तरह से कानून के मूल इरादे के खिलाफ है। दरअसल हुआ यह था कि राजधानी लखनऊ में ऐशबाग के रहने वाले शैलेंद्र कुमार शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने राजधानी लखनऊ के ही हजरतगंज थाने में 16 नवंबर को हलाल सर्टिफिकेट जारी करने वाली 4 कंपनियों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। आरोप लगाया था कि हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड चेन्नई, जमीयत उलेमा हिंद ट्रस्ट दिल्ली, हलाल काउंसिल ऑफ इंडिया मुंबई, जमीयत उलेमा जैसी कंपनियां हलाल सर्टिफिकेट अलग अलग जारी करके लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। साथ ही हलाल सर्टिफिकेट देकर एक धर्म विशेष के ग्राहकों को धर्म के नाम पर कुछ उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए आर्थिक फायदा दे रही हैं। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर हलाल और हलाल सर्टिफिकेशन क्या है। लेकिन सबसे पहले हलाल शब्द के बारे में आप समझिए, कहां से आया ये। दरअसल हलाल एक अरबी शब्द जिसका मतलब होता है वैध या जायज। बिजनेस के हिसाब से बात करें तो हलाल बिजनेस कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे खाना, दवाइयाँ, कॉस्मेटिक्स, कपड़े, टूरिज्म, कुछ भी हो सकता है। अब अगर इसी को सर्टिफिकेशन या प्रमाणीकरण से जोड़ें तो इसका मतलब यह है कि वो प्रोडक्ट जो इस्लामी कानून और मान्यताओं की आवश्यकता को पूरा करता है और मुसलमानों के इस्तेमाल करने के लिए उपयुक्त है, उन्हें हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट कहा जाता है। मतलब ये कि धार्मिक तौर पर अगर कोई मुस्लिम हर काम में धर्म के हिसाब से हर काम अपने धर्म के हिसाब से करता है तो उसकी कोशिश रहती है कि वो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट ही मार्केट से खरीदे। मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसका सेवन इस्लाम में वर्जित है। मान लीजिए कि पोर्क या उसकी चर्बी से कई प्रोडक्ट बनते हैं और ये इस्लाम धर्म में हराम है, यानी कि प्रतिबंधित है। अब अगर ऐसे किसी प्रोडक्ट पर हलाल सर्टिफिकेशन दिया गया है तो वो इसका मतलब ये समझेगा कि संबंधित उत्पाद इस्लाम धर्म की मान्यताओं को फॉलो करता है और उसमें किसी भी प्रतिबंधित मांस का सेवन या उसका इस्तेमाल नहीं हुआ है। और इसीलिए हलाल सर्टिफिकेशन पहली बार साल 1974 में लाया गया। इसके लिए, किसके लिए? वध के लिए, कि वध किया गया जो मांस है, मारे गए जो जानवर का मांस है वो कैसा होना चाहिए, इससे रिलेटेड था। हालांकि 1974 से पहले हलाल सर्टिफिकेशन का कोई रिकॉर्ड मिलता नहीं है। हलाल मांस का मतलब है वो मांस जिसे इस्लामी प्रक्रिया की मदद से हासिल किया जाता है। इसके मुताबिक जानवर की आहार प्रणाली, अंग्रेजी में से थ्रोट इसोफेगस कह सकते हैं, और गले की नसें जो होती हैं उनको काट कर जिसे मारा जाता है वो हलाल होता है एक तरीके से। हालांकि 1993 में हलाल प्रमाणीकरण सिर्फ मांस तक सीमित नहीं रहा बल्कि उसे अन्य उत्पादों में भी लागू कर दिया गया। तो सवाल यह उठता है कि आखिर गैर मांस प्रोडक्ट को हलाल प्रमाण पत्र क्यों दिए जा रहे थे। तो हाल में आपने देखा होगा
भारत की वंदे भारत ट्रेन में चाय प्रीमिक्स के एक पाउच को लेकर हंगामा हो गया था ट्रेन के भीतर ही। इस पर कंपनी ने बताया कि सर्टिफिकेशन अन्य देशों के लिए था क्योंकि वे उस चाय का निर्यात करते थे। अब हलाल सर्टिफिकेशन मांस तक ही सीमित नहीं है, कुछ कॉस्मेटिक आइटम्स पर भी इसकी जरूरत होती है। इसके जरिए यह बताने की कोशिश की जाती है या यह दर्शाया जाता है कि संबंधित प्रोडक्ट पर संबंधित उत्पादों में शराब, सुअर की चर्बी जैसे किसी भी प्रतिबंधित प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। अब सवाल यह उठता है कि हलाल सर्टिफिकेट कौन देता है और इसकी जरूरत आखिर पड़ी क्यों? दरअसल प्रोडक्ट्स का हलाल सर्टिफिकेशन होने के बाद इस्लामिक देशों में प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट आसान हो जाता है और कई इस्लामिक देश ऐसे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ हलाल प्रोडक्ट ही बेचने जाने की, बनाने की अनुमति है। वैश्विक स्तर पर देखेंगे तो ग्लोबल फूड मार्केट में लगभग 19% हलाल प्रोडक्ट हैं, यानी कि 19% ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हलाल सर्टिफाइड हैं और इसीलिए हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ी। और इसके लिए इस्लामिक देशों में इस्लामिक जो संगठन होते हैं वही हलाल सर्टिफिकेट देते हैं। भारत में करीब 12 कंपनियां ऐसा सर्टिफिकेट जारी करती हैं। इस्लामिक कानूनों के तहत सर्टिफिकेशन होता है। भारत में सर्टिफिकेट देने वाली संस्थाएं जो हैं उनमें है हलाल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, हलाल सर्टिफिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, जमीयत उलेमाए हिंद और जमीयत उलेमाए हिंद हलाल ट्रस्ट। और इन्हीं पर यूपी के लखनऊ में FIR दर्ज होने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हलाल सर्टिफाइड जो प्रोडक्ट हैं उनको बैन कर दिया। उम्मीद है आपको हमारे इस एक्सप्लेनर से समझ में आ गया होगा कि हलाल क्या है, हलाल को बैन क्यों किया गया और आखिर हलाल सर्टिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। आज के हमारे इस एक्सप्लेनर में इतना ही। आप देखते रहिए डेली लाइफ।